प्रत्येक मंगलवार की तरह कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में हुआ जन सुनवाई का आयोजन। जिले भर से आए आवेदकों की सुनी गई समस्याएं। पटवारी पर हुई कार्रवाई के विरोध में जिला पटवारी संघ द्वारा जारी है विरोध प्रदर्शन। ज्ञापन सौंपकर रखी तहसीलदार पर भी कार्रवाई की मांग। श्री बड़ी माता मंदिर दर्शन करने पहुंचे जिला कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन। पत्नी और बेटी भी रही साथ। गर्भगृह में दर्शन कर माता से लिया आशीर्वाद। और नवरात्र पर्व में आई माता की विदाई की घड़ी। हो रहे विविध कार्यक्रम। दशहरा पर होने वाले रावण दहन को लेकर तैयारियां जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। प्रत्येक मंगलवार की तरह कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से आए आवेदक अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। आवेदकों द्वारा अपनी विभिन्न शिकायतों को कलेक्ट्रेट पहुंचकर अधिकारी को सौंपा गया। इस मौके पर संबंधित विभाग प्रमुख को जल्द मामले का निराकरण कर सुनवाई करने का आदेश दिया गया। जिले भर से आई शिकायतों में अतिक्रमण सहित शासकीय योजनाओं के लाभ न मिल पाने की शिकायतें ज्यादा रहीं। विगत दिवस से जारी पटवारियों का प्रदर्शन लगातार बढ़ते जा रहा है। चौरी में दर्ज हुए मामले को लेकर एक बार फिर से पटवारियों ने ज्ञापन देकर तहसीलदार पर भी मामला बनाने की बात कही। चौरी में हुए पटवारी पर मामला दर्ज होने की घटना पर पटवारी संघ द्वारा लगातार उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है और मांग उठाई जा रही है कि जिस प्रक्रिया का जिम्मेदार तहसीलदार होता है, उस प्रक्रिया का आरोपी सिर्फ पटवारी कैसे बनाया जा सकता है। संघ के द्वारा ज्ञापन देते हुए तहसीलदार को भी आरोपी बनाकर उसके ऊपर मामला दर्ज करने की बात कही गई। आज मध्य प्रदेश पटवारी संघ द्वारा विदिशा जिले की नटेरन तहसील जो है, उसमें हमारा एक पटवारी था जो तहसील अध्यक्ष भी था। वो उनको तहसीलदार सत्यनारायण सोनी द्वारा छुट्टी के दिन अकारण टेंशन दे के बुलाया तहसील में, और उनके बीच में जो भी हुआ होगा। उसके बाद जब वो लौटा तो उसका एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट होने के बाद उसकी डेथ हो गई। उसके विरोध में मध्य प्रदेश पटवारी संघ ने ज्ञापन सौंपा है, और इसी श्रृंखला में प्रदेश की सभी तहसीलों में ज्ञापन सौंपा गया है। और पटवारी संघ इस बात की मांग करता है कि सत्यनारायण सोनी तहसीलदार जो है, उसके खिलाफ FIR दर्ज हो और 307, 302 की धारा उस पर लगाई जाए। ये पटवारी संघ मांग करता है। और साथ ही मीडिया के माध्यम से मैं एक मैसेज भी देना चाहता हूँ अधिकारियों को, जिले के भी अधिकारियों को मैसेज देना चाहता हूँ कि छुट्टी के दिन छोड़ के जो वर्किंग का दिन है, भरपूर काम लीजिए। जो भी योजनाएं सरकारी है हम उसका पूरा काम करेंगे, लेकिन छुट्टी के दिन किसी भी कर्मचारी को अकारण मीटिंग न बुलाई जाए, और छुट्टी के दिन किसी भी पटवारी को न बुलाया जाए। छिंदवाड़ा की प्रसिद्ध बड़ी माता मंदिर के दरबार में जिला कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन अपनी पत्नी और बेटी के साथ शामिल होने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दर्शन कर धर्म लाभ उठाया। नवरात्रि के अवसर पर शहर की प्रसिद्ध और जागृत बड़ी माता मंदिर के दर्शन करने के लिए जिला कलेक्टर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने सपरिवार उपस्थित होकर पूजा प्रार्थना की। इस मौके पर उनके साथ उनकी पत्नी और बेटी उपस्थित रही। मंदिर समिति द्वारा जिला कलेक्टर का सम्मान भी किया गया। शहर के सभी वरिष्ठजन इन दिनों बड़ी माता मंदिर पहुंचकर माता का आशीर्वाद ले रहे हैं। चलिए मैडम, आप लोग भैया खड़े हैं सामने, ऐसे कर लेंगे, ऐसे घूम ले। नगर को भी बाहर से आई। चलो निकल जाओ, निकल भैया, थोड़ा सा ऐसे हो जाओ आप। जी जी, बड़ी माता की जय।
हाँ पीछे से खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब आपके लिए लेकर आए हैं गोल्डन फेस्टिव ऑफर 30 नवंबर 2022 तक। खुशियां मनाएं हमारे संग। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब से खरीद पर पाएं प्रथम उपहार 10 ग्राम गोल्ड कॉइन, द्वितीय उपहार 5 ग्राम गोल्ड कॉइन, तृतीय उपहार 2 ग्राम गोल्ड कॉइन, 0% ब्याज दर, आसान किश्तें, कैशबैक ऑफर्स, आकर्षक कीमत, आकर्षक उपहार, वैवाहिक पैकेज और हर खरीद पर निश्चित उपहार। एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, होम थिएटर, माइक्रोवेव ओवन और आरओ वाटर प्यूरिफायर जैसे इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। सैमसंग, सोनी, वर्लपूल, ब्लू स्टार, टीसीएल, जनरल, डाइकिन, सिम्फनी, राम कूलर्स और कैंट मिनरल आरओ जैसे बड़े नामों के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। आसान फाइनेंस एवं एक्सचेंज सुविधा के साथ। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब, इतवारी बाजार, छिंदवाड़ा और शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते कुछ और खबरों की ओर। सार्वजनिक श्री रामलीला मंडल द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार दशहरा पर्व पर किए जाने वाले रावण पुतला दहन को लेकर वृहद स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। दशहरा मैदान में सार्वजनिक श्री रामलीला मंडल द्वारा गोधूली बेला में रावण पुतले का दहन किया जाएगा, जहां आंशिक रूप से भगवान श्री राम की लीलाओं का मंचन भी होगा। रामलीला मंडल द्वारा इस वर्ष विजय जुलूस के मार्ग में भी परिवर्तन किया गया है, जिसको लेकर रामलीला मंडल के अध्यक्ष सतीश दुबे लाला ने विस्तार से जानकारी प्रदान की। छिंदवाड़ा जिले की नहीं, मध्य प्रदेश की एकमात्र ऐतिहासिक संस्था सार्वजनिक रामलीला मंडल इस वर्ष अपना 134वां सोपान संपन्न कराने जा रहा है। इस कड़ी में 22 तारीख से 5 अक्टूबर तक रामलीला रंगमंच छोटी विहार में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की लीलाओं का सजीव मंचन प्रतिदिन किया जा रहा है। इस वर्ष दशहरा उत्सव को लेकर के हमारे विजय यात्रा में क्रम में परिवर्तन किया गया है। हमारी विजय यात्रा छोटी विहार से छापाखाना, बुधवारी बाजार, पाटनी टाकीज, राजपाल चौक होते हुए दशहरा मैदान पहुँचेगी, जहां भगवान श्री राम की लीलाओं का सजीव मंचन किया जाएगा। 51 फुट ऊंचे रावण का दहन किया जाएगा, विशाल आतिशबाजी की जाएगी। इस रावण दहन के पश्चात हमारी विजय यात्रा दशहरा मैदान से कोतवाली अस्पताल के सामने फब्बारा चौक, गोलगंज मेन रोड होते हुए पुनः छोटी विहार में संपन्न होगी, जहां रात्रि में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की लीलाओं के मंचन के साथ में भगवान के राज्य अभिषेक के साथ में लीला का समापन कार्यक्रम किया जाएगा। हमारा सभी दर्शकों से, श्रद्धालु भक्तों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में दशहरा मैदान में उपस्थित होकर इस धर्म यात्रा में अपना योगदान दें। जय श्री राम। आपका नाम और पद? सतीश दुबे, अध्यक्ष रामलीला मंडल छोटी विहार। शहर भर में हो रहे नवरात्रि के आयोजनों के दौर में मंदिर समिति सहित आयोजन समिति द्वारा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में माता रानी के आराधना के लिए एकजुट हुए भक्तों ने महाआरती की। चित्रकूट कॉम्प्लेक्स स्थित मां भगवती उपासना समिति के द्वारा अष्टमी तिथि के अवसर पर महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय महिला शक्ति ने उपस्थित होकर परिवार के साथ माता की आराधना की। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, माँ
हम तो मांगे माँ तेरे मन में, हम तो मांगे माँ तेरे मन में, एक छोटा सा कोना सबकी बिगड़ी बढ़ाने वाली, लाज बचाने वाली, सदियों के संत को संवारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती हो मैया, हम सब उतारे। नवरात्रि को लेकर प्रशासन ने अपने स्तर पर पूरी तैयारी कर ली है। लगातार पुलिस महकमा भी इसी तैयारी के तहत जमीन पर उतरकर कार्य कर रहा है। इसी क्रम में कोतवाली निरीक्षक सुमेर सिंह जगेत शहर के प्रमुख मार्ग पर पैदल भ्रमण पर निकले, जहां पर उन्होंने अव्यवस्थित खड़ी गाड़ियों के मालिकों को चेतावनी देते हुए व्यवस्थित पार्किंग करने के लिए कहा। इसके साथ ही उन दुकानदारों को भी चेतावनी जारी की जिनके द्वारा मुख्य मार्ग के समीप अतिक्रमण कर लिया गया था। प्रमुख पंडालों के आसपास मुख्य मार्ग जाम न हो, इसकी व्यवस्था बनाते हुए सभी से सहयोग की अपील कोतवाली निरीक्षक द्वारा की गई। ये नवरात्रि त्यौहार को ध्यान में रखते हुए पुलिसिंग की जा रही है। शहर के प्रमुख नवदुर्गा पंडालों, प्रमुख मार्गों पर महिलाएं, बच्चे, पुरुष जो नवदुर्गा उत्सव का आनंद लेने के लिए आए हुए हैं, उन सभी की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। और इसी सुरक्षा के मद्देनज़र किसी को कोई आपत्ति ना हो, किसी को कोई शिकायत ना हो, सभी अपना त्यौहार बड़े सद्भावपूर्वक मनाएं और बड़े सुरक्षात्मक वातावरण में मनाएं। जिसके कारण लगातार पुलिस फोर्स के साथ पेट्रोलिंग की जा रही है। और आम जनता से हमारा अपील है कि इस व्यवस्था में हमारा सहयोग प्रदान करें और जो शासन के जो नियम निर्देश हैं उनका पालन करते हुए खुशी खुशी अपने त्यौहार को मनाएं। इन्हीं बातों के साथ थैंक यू, धन्यवाद। खबरों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहे सिटी हलचल। डॉक्टर अजय मोहन वर्मा, एमडी मेडिसिन, 40 वर्षों से मेडिकल स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया, क्रिटिकल केयर सोसाइटी ऑफ इंडिया, प्रेगनेंसी डायबिटिक रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया, FEAC फेलोशिप ऑफ यूरोपियन कार्डियोलॉजी सोसाइटी, TMT, इको, कलर डॉक्टर, होल्टर मॉनिटरिंग की सुविधाएं उपलब्ध हैं। परामर्श हेतु पंजीकृत प्राइवेट हॉस्पिटल में सेवाएं उपलब्ध हैं। डॉक्टर विनीता वर्मा, MD पैथोलॉजी व माइक्रोबायोलॉजी, कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब, हिस्टोपैथोलॉजी भी उपलब्ध है। समय प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। डॉक्टर अजय मोहन वर्मा, मेन रोड गुलाबरा, गली नंबर 9। इंडिया के इस फेस्टिव सीजन में आइए मनाए त्योहार फिर से दिल से और घर ले आए नई हीरो, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। अब पाइए 2100 रुपए की नगद छूट, न्यूनतम डाउन पेमेंट 5,999। आज खरीदें, पेमेंट करें 2023 में। स्कूटर्स के लिए लोन 0% ब्याज दर पर, कम EMI, शुरुआत 30 रुपए प्रति 1000 रुपए के लोन से। आधार कार्ड पर लोन और कैश EMI। फेस्टिव कैश लाभ 2100 रुपए तक, एक्सचेंज लाभ 5000 रुपए तक, कैश डिस्काउंट 2100 रुपए HF डीलक्स पर, एक्सचेंज बोनस 3000 रुपए हीरो स्कूटर रेंज पर, कैश डिस्काउंट 2000 रुपए सुपर स्प्लेंडर पर, हीरो प्रीमियम रेंज पर 5000 रुपए का एक्सचेंज बोनस। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है आपका सिटी हलचल में। और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। नागपुर रोड इमली खेड़ा में स्थित कॉलोनी में स्थानीय लोगों ने विगत 9 दिनों से मां दुर्गा की आराधना में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। भक्ति भाव से माता की आराधना करने इस सिलसिले में विविध आयोजन हुए।
इसी क्रम में कल माता के स्थापना परिसर में महाआरती का आयोजन समिति द्वारा किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ आम जनों ने शिरकत करते हुए माता रानी की आरती की और लगातार जारी सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद महाआरती कर सभी ने पुण्य लाभ लिया। समिति ने जानकारी दी कि लगातार आयोजित हुए कार्यक्रमों के पुरस्कार वितरण भी किए जाएंगे। होता है बच्चों के सामूहिक नृत्य का कार्यक्रम आज आयोजित किया गया था, जिसमें सभी लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बहुत ज़्यादा उत्साह से सभी का उत्साह बढ़ाया। और आज अलग अलग थीम हम लोग रखते हैं हर दिन, जैसे कोई पंजाबी, महाराष्ट्रियन और गुजराती। हर दिन हम लोग उसी वेशभूषा में आते हैं और बहुत ज़्यादा उत्साह से एंजॉय करते हैं। माता जी ने महिषासुर का, तो उसी तरीके से आदि शक्ति का रूप लेकर वो हमारे साथ विराजी है और हम सभी को दुर्गा माता से बहुत प्रेरणा मिलती है और हम हर वर्ष इस तरीके से नया नया कुछ आयोजन करने की इच्छा रखते हैं। तो हमारे एम्प्रेस पार्क की तरफ से धन्यवाद। महा आरती थी अष्टमी की और एम्प्रेस पार्क इमली खेड़ा, यहाँ पर सभी ने 25 से 30 जोड़ों के साथ महाआरती की है। इसी क्रम में ग्राम खूनजर खुर्द स्थित दक्षिणेश्वरी महाकाली मंदिर में मेड़ो ढाना के आदिवासी समिति के सदस्यों ने 10 किलोमीटर दूर से पैदल चुनरी यात्रा निकालकर माता को चुनरी भेंट की। दशहरा आते ही अब विसर्जन की श्रृंखला चालू हो जाएगी, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा लगातार व्यवस्था विगत दिनों से बनाई जा रही थी। इसी क्रम में निगम आयुक्त द्वारा व्यवस्थाएं देखी गईं। शहर के विभिन्न विसर्जन स्थलों पर पहुंचकर निगम आयुक्त राहुल सिंह ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और उपस्थित कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विसर्जन को लेकर लगातार निगम महकमा मेहनत करता है, जिसका परिणाम होता है कि बिना किसी दुर्घटना के प्रतिवर्ष विसर्जन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होता है। इस वर्ष भी प्रशासन इसी व्यवस्था में जुटा हुआ है। विसर्जन स्थल हैं छिंदवाड़ा शहर में, वो 4 विसर्जन स्थल मुख्यतः हैं, जिनमें छोटा तालाब, कुलबहरा नदी। तो ऐसे चारों स्थलों का मैं निरीक्षण कर रहा हूँ कि जो समुचित व्यवस्थाएं हो सकें, विसर्जन में किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो, विसर्जन अच्छे से हो सके, ये सब की जो व्यवस्थाएं हैं वो सभी सुनिश्चित रहें, लाइट रहे रात में, इसी को सुनिश्चित करने के लिए विजिट कर रहा हूँ। गणेश जी और दुर्गा जी का विसर्जन यहाँ कुलबहरा नदी की तरफ ही किया जाता है। नगर निगम द्वारा यहाँ पे पानी रोक के मूर्ति विसर्जन की तैयारी की गई है। सामने सुरक्षा के लिए हम लोगों के द्वारा रेलिंग लगा दी गई है ताकि कोई बच्चे या बड़े आगे ना जाएं। 110 गाड़ी यहाँ लगी है, उसमें एक पिंजरा लगा हुआ है जिसमें मूर्तियों को अच्छे से सम्मान के साथ हम रख के और नदी में विसर्जन करा जाते हैं। और आम नागरिकों से निवेदन है कि वो जो रेलिंग लगी है उसके आगे बिल्कुल ना जाएं। नगर निगम की टीम यहाँ लगी है, वॉलंटियर्स यहाँ लगे हुए हैं, इनके द्वारा वो जो 110 और पिंजरा हमारा बनाया गया है उसमें मूर्तियों को रख के हम ससम्मान उसमें से
विसर्जन की तैयारी करेंगे। त्योहारों के होते हुए भी पेंशन का न मिलना कर्मचारियों के लिए भारी पीड़ादायक होता है, जिसके चलते अपनी व्यथा को सुनाने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। विद्युत मंडल के कर्मचारियों को पेंशन न मिलने के कारण होने वाली परेशानियों के चलते एकत्रित होकर कलेक्ट्रेट पहुंचना पड़ा, जहां पर उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से अपना विरोध दर्ज किया और होने वाली परेशानियों को बताते हुए अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा और सरकार से गुहार लगाई कि जल्द से जल्द इसका निराकरण किया जाए। पावर एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स एवं पेंशनर्स हितरक्षक संघ के तत्वाधान में विद्युत पेंशनरों को पेंशन का भुगतान आज दिनांक 4 तारीख तक नहीं होने के कारण ज्ञापन सौंपा गया है और इस ज्ञापन के माध्यम से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि पेंशनर्स का तत्काल पेंशन का भुगतान किया जाए और जो हमारी बिजली कंपनियां हैं, ट्रांसमिशन कंपनी के द्वारा ये कहा गया है कि उनके पास पेंशनर्स का पर्याप्त राशि नहीं है और फंड उनके पास नहीं होने के कारण पेंशन रोकी गई है। तो हम सबकी यही मांग है कि ऐसे निकम्मे और ऐसे अधिकारी और प्रशासन के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए जो आर्थिक अनियमितता में लिप्त हैं और जो विद्युत पेंशनर्स को समय पर पेंशन देने में असमर्थ हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। भैया आपका नाम? प्रभु नारायण नेमा, प्रांतीय सचिव, मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स। खबरों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहे सिटी हलचल। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते कुछ और खबरों की ओर। विगत 9 दिवस से जारी विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौर में जय भोले शिव शक्ति मंदिर में स्थानीय लोगों के साथ मिलकर हवन पूजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिला और पुरुष उपस्थित रहे। हवन पूजन आयोजन के बाद भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। सुबह से शुरू हुआ भंडारे का क्रम देर शाम तक जारी रहा। ओम मातंगी स्वाहा, मातंग मुनि पूजिता स्वाहा, ब्राह्मी स्वाहा, ओम माहेश्वरी स्वाहा, ओम इंद्र, ओम लक्ष्मी स्वाहा, ओम पुरुषाकृति स्वाहा, ओम विमला स्वाहा, ओम सुलभाय नमः स्वाहा, ओम बलविकाय नमः स्वाहा, ओम पावनाय नमः स्वाहा, ओम पवनाय शहर में इन दिनों दुर्गा उत्सव अपने पूरे भक्तिमय माहौल में है। अष्टमी नवमी आने के चलते लगातार मंदिर परिसर में हवन पूजन जारी है। इसके साथ ही पंडालों में भी विविध आयोजन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में चंदनगांव पुराना पावर हाउस के पास दुर्गा उत्सव समिति द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए, जिसमें अच्छा प्रदर्शन करने वाले उत्कृष्ट प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। साथ ही हवन पूजन का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मंदिर समिति के साथ स्थानीय सदस्यों ने अपनी सहभागिता दी।
आयोजन के दौर में अष्टमी, नवमी सहित दशहरा के दिन विभिन्न संस्थाओं द्वारा भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें धर्मावलंबी द्वारा प्रसादी वितरण कार्यक्रम किया गया। इसी क्रम में कोतवाली थाना के सामने काली मंदिर में भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु जनों ने उपस्थित होकर प्रसाद ग्रहण किया। शाम से शुरू हुआ भंडारा देर रात तक चलता रहा। मंदिर समिति द्वारा किए गए आयोजन में बड़ी संख्या में बुजुर्ग से लेकर छोटे बच्चे तक सभी ने धर्म लाभ उठाया। सार्वजनिक श्री रामलीला मंडल द्वारा जारी रामलीला मंचन में 3 अक्टूबर की रात लक्ष्मण शक्ति के प्रसंग का मंचन किया गया। छोटी बाजार में चल रही रामलीला मंचन को देखने के लिए कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन व एसडीएम अतुल सिंह भी पहुंचे। इस अवसर पर रामलीला मंडल द्वारा अधिकारियों का स्वागत किया गया, जिसमें कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने रामलीला मंडल की प्रशंसा करते हुए कलाकारों को प्रोत्साहित किया। रामलीला मंडल के मुख्य निर्देशक श्री वीरेंद्र शुक्ल जी भी माननीय जिला। सर्वप्रथम मैं छिंदवाड़ा के समस्त जिलावासियों को दुर्गा उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बेहद ही प्राचीन रामलीला मंच जो छिंदवाड़ा में प्रत्येक वर्ष यह आयोजन करता आ रहा है, उनके प्रबंधक गण को बधाई ज्ञापित करता हूं और धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं कि आप हमारी सांस्कृतिक परंपरा को लगातार बनाए रखे हुए हैं। उसका प्रत्येक वर्ष कलाकार साथ में आप लोगों ने टेक्नोलॉजी का भी भरपूर सहयोग लिया है, जिससे जो मंचन है उसमें 4 चांद लग जाता है। इस अवसर का फायदा उठाकर मैं छिंदवाड़ा के समस्त जिले वासियों को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में आप सबों के सहयोग से 10 लाख जनसंख्या वाले नगरों में हमारे शहर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और यह पर्व भी ऐसा ही है, अंधकार से प्रकाश की ओर हमें ले जाता है, गंदगी से स्वच्छता की ओर हमें ले जाता है। और आज के इस पर्व पे, आज के इस पावन उत्सव पे हम प्रण लें कि जो थोड़ी बहुत कोर कसर रह गई है उसको आने वाले वर्षों में हम पूरा करेंगे और अपने छिंदवाड़ा नगर को लगातार विकास के पथ पर अग्रसर करेंगे। और अंत में मैं यही बात कहना चाहूँगा कि राम और रावण ये युद्ध प्राचीन काल से हमारे ग्रंथों में दर्शाया गया है और यह प्रतीक है अच्छाई और बुराई के बीच युद्ध की, बुराई पर अच्छाई के जीत की। युद्ध जितना बाहर चलता है उतना ही हमारे अंदर भी चलता है और आज हम सब प्रण करें कि अपने अंदर के रावण को हम हराएंगे और हमेशा अपने अंदर के राम को, अपने अंदर की अच्छाई को विजित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम सुनकर कांप जाता है स्वर्ग भी, पाताल भी, यक्ष भी, गंधर्व भी, सरदार भी, महिपाल भी। छोड़कर अपने असल युद्ध में जाते रहे। बजा करके अचंभित हो जाता है मेघनाथ आकाश में, प्रकट होता है, कभी छिप जाता है। मेघनाथ दखललाल जी पर
आकाश मार्ग में। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। और आइए अब आपको कराते हैं शहर में विभिन्न स्थानों पर विराजित देवी माता की प्रतिमाओं के दर्शन। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। प्रत्येक मंगलवार की तरह कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में हुआ जनसुनवाई का आयोजन। जिले भर से आए आवेदकों की सुनी गई समस्याएं। पटवारी पर हुई कार्रवाई के विरोध में जिला पटवारी संघ द्वारा जारी है विरोध प्रदर्शन। ज्ञापन सौंपकर रखी तहसीलदार पर भी कार्रवाई की मांग। श्री बड़ी माता मंदिर दर्शन करने पहुंचे जिला कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन। पत्नी और बेटी भी रही साथ। गर्भगृह में दर्शन कर माता से लिया आशीर्वाद। और नवरात्र पर्व में आई माता की विदाई की घड़ी। हो रहे विविध कार्यक्रम। दशहरा पर होने वाले रावण दहन को लेकर तैयारियां जारी। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।